हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे सेकंड ऑफ 7 डे चैलेंज SBI PO प्री मूक। तो आज सबसे पहले मैंने वही मूक लगाना स्टार्ट किया। लेकिन जो भी आप मूक लगा रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप उसको बाद में एनालाइज नहीं करते तो वो मूक देना बिल्कुल वेस्ट है। तो सबसे पहले मैंने मूक जो कल वाला था उसको एनालाइज किया कि उसमें क्या क्या मिस्टेक्स थी। उसके बाद ही मैंने दूसरा मूक स्टार्ट किया, क्योंकि कभी कभी वो कोई क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होता ना, वो एनालाइज में हम उसको कैसे सॉल्व करना है, हमने कहाँ गलती की, क्या हम और अच्छा कर सकते थे, तो ये सब हमें एनालाइज में ही पता चलता है। जैसे मैं इंग्लिश में रीअरेंजमेंट बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मैं जब भी मूक लगाती हूँ मेरे मोस्टली गलत ही होते हैं। तो अगर मेरे पे इंग्लिश में टाइम बचता है ना, तो सबसे एंड में रीअरेंजमेंट करती हूँ और मोस्टली मैं स्किप ही करती हूँ, वो मैं करती नहीं हूँ। अगर टाइम बचता है तो मैं देख लेती हूँ। तो ये सब हमें क्या हमसे मोस्टली गलत हो जाता है, तो ये हमें जब हम मूक का एनालाइज करते हैं ना तभी पता चलता है। जैसे मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जितने वो रीजनिंग में वो काउंट करने के लिए नहीं आते कि कोई वर्ड दे रखा होता है, कितने इसमें वो करने हैं कि 7 पेयर्स हो रहे 8 पेयर्स, वही मेरा गलत हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ वही मैं स्किप ही कर देती हूँ। जब मैथ्स का सेक्शन मैं शुरू करती हूँ तो मैं एक बार सारे ओवरव्यू कर लेती हूँ कि क्या क्या है। कुछ इजी है, जैसे सिंप्लीफिकेशन होता है, रॉन्ग नंबर होता है, उसको मैं सबसे पहले अटैम्प्ट कर लेती हूँ। उसके बाद जो जो मुझे लगता जाता है वो करती हूँ। तो ये सब स्ट्रैटेजी ना मोक से ही बना सकते हैं। मोक इन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है प्री के लिए। तो अभी अभी मेरी स्पीड बिल्कुल चली गई थी, अब मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। रीजनिंग में मैं अभी पजल पे स्टक हो जाती हूँ। आज भी मैं एक पजल पे 4 वाली थी, उस पे स्टक हो गई थी और वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मोक में हमें टाइम मैनेजमेंट की स्टक नहीं होना है, ईगो पे भी नहीं लेना है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करना है, ये सब हम मोक से ही सीखते हैं। तो जो भी लोग अभी न्यू न्यू आ रहे हैं ना तैयारी करने, तो उनको ऐसे नहीं करना कि पहले पूरा सिलेबस कर लेता हूँ फिर मोक करूँगा। नहीं, आप मोक शुरू कर दो, मूक लगाना शुरू कर दो। सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट होता ही नहीं है। आप मूक लगाना शुरू कर दो, इससे धीरे धीरे आप खुद ही इम्प्रूवमेंट आपको फील होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे तो बहुत इम्प्रूव, मैंने दूसरा मूक था ना तब भी मुझे पता था मैं ये गलती कर रही हूँ, मैं ये गलती कर रही हूँ। तो इस बारी मेरा टारगेट PO है, तो मैंने SBI PO और सेकंड मूक था, ठीक ही मार्क्स थे, इतना कुछ अच्छा नहीं बोल सकती मैं। जितने फर्स्ट मूक में थे ऑलमोस्ट उतने ही सेकंड मूक में थे। ठीक, बट ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखेगी। जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं वो भी मूक दो, और जो भी आप कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो या स्टार्टिंग से किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, तो जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो। क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक बार प्री का हो जाए ना, फिर मैं मेंस का शुरू करूँगी। और सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत मुझे इंग्लिश तो मैं कर ही रही हूँ निमिषा बंसल मैम से, बट मैं अब से यूट्यूब पे मैं सर का भी ना, हर्षल सर का वीडियोस देखना शुरू करने वाली हूँ। मेरे पे उनका कोई मैंने पैकेज तो नहीं ले रखा है, बट मैं वो उनका यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत हेल्प मुझे लगता है मेंस के लिए। मैंने सिर्फ उन्हीं को फॉलो किया है और मैं अब मेरी उनसे ट्यूनिंग सेट है, तो अब मैं उन्हीं को ही फॉलो करने वाली हूँ मैथ्स के लिए, तो और किसी को भी नहीं। और मैंने और किसी से किया भी नहीं है, तो मुझे आइडिया भी नहीं है। अगर आप और किसी टीचर से कर रहे हो, आपको वो सही लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें ही फॉलो करो। बट स्टार्ट कर दो, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, सब कैलेंडर भी आ चुका है कब कौन सा एग्ज़ाम है। पहले PO ही एग्ज़ाम है, उसके बाद क्लर्क एग्ज़ाम होंगे, और क्लर्क तो शायद मैं अब नहीं दे पाऊँगी, ओवर एज हो गई है मेरी क्लर्क के लिए। तो PO ही टारगेट है, देखते हैं। तो आज मेरे मार्क्स आए थे, मैंने 49 अटैम्प्ट्स किए थे, 40 मार्क्स आए थे। तो ये एक तो मुझे नेगेटिव मार्किंग के नहीं, इंग्लिश में मैंने 27 किए तो मेरे 18 मार्क्स। सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग मेरी इंग्लिश में ही होती है। मैथ्स में मैं जितना करती हूँ 100% एक्यूरेसी, ऑलमोस्ट रीजनिंग में भी उतनी ही होती है, बट इंग्लिश में मुझे और अभी एक्यूरेसी चाहिए। थैंक